मेरे हाथ में एक किताब है और किताब का नाम है धर्मांतरण, अम्बेडकर की धम्म यात्रा। इस किताब को डॉक्टर रतनलाल साहब ने बनाया है, जो हिंदू कॉलेज में इतिहास के प्रोफेसर हैं। और ये किताब बड़ी भारी भरकम है और इस किताब में लगभग 550 पेज हैं। बाबा साहब के धर्मांतरण को लेकर के ये किताब बनाई गई है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर धर्मांतरण करने से पहले क्या सोचते थे, किस सोच के आधार पर उन्होंने बौद्ध धर्म को चुना, वगैरह वगैरह बहुत सारे सवाल इस किताब से संबंधित हम आज लेंगे। हालांकि प्रोफेसर्स का काम होता है यूनिवर्सिटी में पढ़ाना, अच्छे विचार समाज के सोसाइटी के बीच में छोड़ना। धम्म पर किताब लिखने का काम उन संगठनों का था, चाहे तो वो भारतीय बौद्ध महासभा है, चाहे समता सैनिक दल है, चाहे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर राजनीति करने वाले तमाम वो राजनीतिक दल हैं। उनको चाहिए था कि वो इस प्रकार के एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में किताब तैयार करते। लेकिन प्रोफेसर साहब को धन्यवाद, बहुत बहुत आभार उनका कि उन्होंने इस किताब को 550 पेज की किताब को तैयार किया है। इसमें क्या है, इसकी भूमिका में तमाम सवाल और साहब के जवाब। सर, स्वागत है आपका। शुक्रिया। सबसे पहला सवाल यही है कि कैसे आया ये विचार कि ये किताब, इस प्रकार की भी कोई किताब जो है वो बननी चाहिए? देखिए, बाबा साहब पर दुनिया में बहुत काम हो रहे हैं जी, और यहाँ भी लिखे जा रहे हैं। हिंदी में थोड़ा कम काम है, लेकिन मैं इतिहास का छात्र हूँ और अभी भी विश्वविद्यालयों में जाएंगे तो अम्बेडकर को नहीं पढ़ाया जाता है। हाँ। जब हम लोग स्टूडेंट थे तो और बात थी, तो हमने अम्बेडकर पढ़ाई नहीं, BA MA MPhil PhD सब हो गया, पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। क्योंकि मेरा इतिहास है, मैं प्राचीन भारत पढ़ाता हूँ, फिर हिंदी साहित्य पे मेरा कुछ कुछ लिखता रहता हूँ, इतिहास पे लिखता हूँ। तो जो नहीं है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। एक ही हम लोग जब स्टूडेंट थे तो मार्क्सवाद, समाजवाद, लेनिन ये सब पढ़ते थे, पूरा आर्य शर्मा, रमला थापर ये सब पढ़ते थे। तो जो नहीं है इंटेलेक्चुअल फॉर्मेशन एक दिन में तो होता नहीं। हाँ। उसमें वक्त समय लगता है। तो हम किसी से पूछे कि आपने कार्ल मार्क्स क्यों नहीं पढ़ा, आपने गांधी क्यों नहीं पढ़ा, तो कोई एक स्कॉलर एक ही चीज़ में उसकी ज़िंदगी बीती जाती है। बिल्कुल। तो उस समय जब मैं PhD करके लौटा तो सोशल मीडिया का ज़माना आ चुका था। तो मैं बहुत बाद 16 में मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हुआ। तो मैं कुछ कुछ लिखता रहता था और आम आदमी, कोई अम्बेडकर की कोई पढ़ाई नहीं थी। छिटपुट कहीं लेख पढ़ा हुआ तो मैंने पढ़ा वढ़ा नहीं था। और बगैर पढ़े हुए जो है ना, मैं बोलता नहीं, ये भी तथ्य है। तो सबसे पहले चुनौती तो आई हमारे सोशल मीडिया के सर्टिफिकेट बांटू मित्रों से। किसी भी बात पे कहीं चले जाइए, अरे ये अम्बेडकरवादी नहीं है, अम्बेडकरवादी नहीं है। तो मेरे जहन में ये बात आई कि आखिर अम्बेडकरवाद क्या है, थोड़ा पढ़ा जाए, पढ़ के तब बात की जाए। तो 20 तक जो है, लॉकडाउन लगने से पहले तक मेरी 6-7 किताबें 8 किताबें आ चुकी थी, काशी प्रसाद जायसवाल पे और तमाम और कितने, रोहित, वंचित भारत, तमाम ये सब आ चुकी थी। तो अरे उसको बोलो बात करेगा तो अंदर चला जाए, अंदर चला जाओ, अंदर चले जाओ। तो इसी बीच लॉकडाउन आ गया। तो लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लास लेना था, घर में रहना था, कहीं जाना नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो अब इसी बहाने जो है ना अम्बेडकर पे पढ़ाई शुरू हो। तो कैसे हो तो पढ़ना। फिर मेरा बेटा जो आजकल विदेश में है, उसने एक पुराना मोबाइल से यूट्यूब बना दिया, बोला इस पे बोलिए। मेरे पास कोई टेक्नोलॉजी ने कुछ भी नहीं आता था, ना लाइट, कैमरा, एक्शन, कुछ नहीं जानता था। तो उसी में मैंने बोलना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया। तो पढ़ते पढ़ते कई विचार एक साथ मेरे जहन में कौन थे। वो विचार ऐसे थे कि बाबा साहब की राइटिंग तकरीबन 15,000 पेज है और 15,000 में कुछ स्कॉलरली वर्क है, कुछ भाषण है, कुछ ज्ञापन है, तरह तरह के हैं। कुल मिलाकर के 15,000 पेजों में बाबा साहब ने भिन्न भिन्न प्रकार की तरीके से अपनी बातें रखी हैं। तो उसमें एक समस्या है कि ज़्यादातर में इंडेक्स नहीं है, तो आपको कहाँ क्या पढ़ना है आपको पता ही नहीं लगेगा। दूसरी बात है कि वो पूरा बिखरा हुआ है चारों तरफ। कुछ इस वॉल्यूम में है, कुछ इस वॉल्यूम में है, क्रोनोलॉजी भी नहीं है कई जगह। तो पढ़ते पढ़ते मैंने सोचा कि एक थीम बना के पढ़ा जाए बाबा साहब को। तो मैंने अमूमन 3-4 थीम आइडेंटिफाई किए, जिसमें से पहला थीम ये था, धर्मांतरण। क्योंकि और मैंने जितने इसमें आर्टिकल लिखे हुए ना, सब पे ऑलमोस्ट वीडियो में बना चुका हूँ। वीडियो बनाते गया, आर्टिकल छांटते गया, वीडियो बनाते गया, आर्टिकल छांटते। मतलब लोग इस किताब को भी पढ़ सकते हैं और इससे संबंधित वीडियो भी देख सकते हैं। हाँ, अम्बेडकर नाम पे जाएंगे तो राइटिंग एंड स्पीचेज में बहुत धर्मांतरण में वीडियो मिलेंगे। तो जितने इसमें सब छपे हैं, बेसिकली ये उल्टा हुआ, डिजिटल वर्ल्ड से मैंने किताब बनाई है ना। मतलब लोग पहले पढ़ते हैं फिर वीडियो बनाते हैं। हाँ, आपने पहले वीडियो बनाया फिर किताब बनाई। हाँ। तो
जब मैं इसलिए भी ज़रूरी था इस पे लिखना कि जिस तरीके से इलेक्शन में चाहे बाबा साहब को एक तरह से हिंदुआइज करके हिंदू थे ये चल रहा है ना पूरा कि बाबा साहब तो नाम के आगे रामजी राव स्पेशल लिखा जा रहा है। हाँ, रामजी राव ठीक है, वो तो अब संस्कृति का पार्ट है। मेरा नाम रतन लाल है तो मैं थोड़ी बदल सकता हूँ। बिल्कुल। तो जिस तरह से पूरा प्रकरण चल रहा है और धर्मांतरण को लेकर जिस तरह से डिबेट है अभी, कई राज्यों में बहुत कड़े कानून बनाए गए हैं कि अगर हिंदू धर्म से दूसरे धर्म में जाते हैं तो पहले डीएम से परमिशन लेना होगा, तमाम तरह की जटिलता है। लेकिन दूसरे धर्म से हिंदू में आ रहा है तो घर वापसी है। तो बाबा साहब को जिस तरह से कैप्चर करने की तैयारी है, बड़े बड़े नारे लगते हैं और हिंदू फोल्ड में उनको रखने की तैयारी है, तो मुझे लगा कि कम से कम आम आदमी जो है ना, बाबा साहब को सब राइटिंग को नहीं पढ़ सकता है, सब फैला हुआ है ना। बिल्कुल। तो मुझे लगा कि इस पे बाबा साहब के क्या विचार थे, वो विचार जानना समझना और पाठकों के लिए लाना बेहद ज़रूरी है। तो मैंने इसी को 3 वर्ष लग गए इसको करने में, इसको बनाने में। हाँ, क्योंकि मेरा बहुत सारा काम रहता है ना, एक्टिविज्म भी है, भाषण भी चल रहा है, क्लास भी है, आंदोलन भी है, सब चलता रहता है। ये पिछले साल ही आनी थी किताब, लेकिन लेट हुआ, खैर कोई बात नहीं। तो उस पूरे भाषण को मैंने इकट्ठा किया है। मतलब आपका कहने का मतलब यह है कहीं ना कहीं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो धर्म को लेकर के सोच थी, धर्मांतरण को लेकर के जो सोच थी, उसमें जो बाबा साहब ने देश भर में घूम घूम करके जो भाषण दिए जी, या कोई भी कहीं 2-4 लाइनें लिखी, वो सारी एक जगह आपने इसमें इकट्ठा कर दिए। जैसे बहुत सारे लोग अमूमन बात करेंगे ना, तो उन्होंने का कहना है कि 1935 में बाबा साहब ने कहा था कि मैं हिंदू पैदा जरूर हुआ हूँ, मरूंगा नहीं। तो मेरे शोध में ये आया कि जो मैंने पढ़ा कि ये प्रक्रिया जो है ना 1920 में ही शुरू हो गई थी। अच्छा, हाँ, 1935 से पहले 1920 में मनगांव में एक सभा थी साहू जी के महाराज के साथ। तो उस सभा में लोगों ने फैला दिया, र्यूमर अफवाह फैला दिया कि तो धर्मांतरित लोगों की सभा है। अच्छा, उसी समय पर 20 में यानी बाबा साहब 29 वर्ष के थे। हाँ, जितने 29 वर्ष के। हाँ, तो उस सभा थी, पहली सभा उनकी सार्वजनिक जीवन की पहली सभा थी। तो वहाँ के लोकल लोगों ने, जो अपर कास्ट के लोग थे, उन्होंने फैला दिया कि धर्मांतरितों की सभा है, इसलिए वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं हो पाई। उसके बाद 1924 में बार्शी महाराष्ट्र में जगह है, तो वहाँ उन्होंने भाषण में कहा, दलितों से आह्वान किया कि हिंदू धर्म पे सवाल उठाया कि जहाँ संख्या में ज़्यादा थे हिंदू, तब भी मुसलमानों से पीटे गए। इसका कारण क्या है कि उसमें बल नहीं है, संघ बल नहीं है, जातियों में बटा हुआ है। तो दलितों पे जो हमले हो रहे थे उस समय, साउथ इंडिया में कई मूवमेंट हो चुके थे, बायकाम वगैरह ये सब। तो उन्होंने उस समय 24 में कहा कि दलितों को इस्लाम धर्म अपना लेना चाहिए। अच्छा, 24 में बाबा साहब कह रहे हैं कि दलितों को इस्लाम धर्म अपनाना चाहिए। और उस समय 3 ऑप्शन देते हैं, नामांतर, देशांतर और धर्मांतरण। अच्छा, नामांतर, देशांतर और धर्मांतरण कि नाम बदल लो, नाम में बहुत कुछ रखा है, टाइटल बदल लो। उसके बाद कहते हैं कि नहीं तो देश छोड़ के चले जाओ, फिजी चले जाओ, कहीं चले जाओ, वहाँ जाके अपना काम करो। तो फिर कहते हैं कि इससे तो बहुत लोग नहीं जा सकता है। और उस समय तक बुद्धिज़्म पे उनका पढ़ाई जारी था। हाँ, तो 3 ऑप्शन देते हैं। उसके बाद 32 में पूना पैक्ट होता है और हिंदू महासभा के साथ पूरा समझौता है। तो वहाँ से लेके और पूरा 56 तक, 20 से लेके 56 तक की जो उनकी यात्रा, इसलिए मैंने टाइटल दिया धम्म यात्रा। हाँ, ये 20 से लेके 56 तक जितने उन्होंने ज्ञापन दिए, इंटरव्यूज़ दिए, भाषण दिए, लेख लिखे, तो जितना संभव बन पड़ा हमसे वो मैंने एक जगह एकत्रित कर दिया। और कंटेंट को देखेंगे ना, इसमें 80 भाषण मेमोरेंडम आदि का कलेक्शन है। राजकमल से छपी है, नई दिल्ली से, 3-4 दिन में अमेजन पे भी आ जाएगी। हर भाषण में मैंने तारीख डाल दी है, मई 2019। हाँ, कि आप सीक्वेंस से पढ़ेंगे। 24 में क्या बोल रहे हैं, 26 में क्या बोल रहे हैं, 29 में क्या बोल रहे हैं, 29 में क्या बोल रहे हैं, 32 में क्या बोल रहे हैं, है ना, 32 में कई भाषण है, 33 में क्या बोल रहे हैं। तो इस तरह से लेके आप देखेंगे 56 तक आएगा ये पूरा। 1956 में जब उनका आखिरी भाषण सारनाथ में था, देखिए 25 नवंबर 1956 को सारनाथ। तो ये मैंने इसलिए इसको तैयार किया, 1920 से लेकर के 1920 से लेकर के और 1956 तक, जी, धर्मांतरण तक, यानी 36 साल। 36 साल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर क्या सोचते रहे और क्या बोलते रहे। हाँ, एकदम। दूसरी बात है उसके बाद फिर सिखिज्म के, सर एक चीज़ तो क्लियर हो गई
कि जो लोग सिर्फ ये कहते हैं आधे अधूरे ज्ञान के साथ में कि बाबा साहब ने 1935 में घोषणा की कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, आपने 1920 से यानी कि लगभग 15 वर्ष पहले से हाँ। बाबा साहब के मन मस्तिष्क में ये बात थी। ये बात अलग है कि उन्होंने घोषणा 35 में की। अरे जब वो कोलंबिया में थे तो उनका पहला डिसर्टेशन ही जाति के ऊपर है। हाँ, तो इसका मतलब द मैटर वॉज वेरी क्लोज टू हिज हार्ट, है ना, उनके दिल के करीब था ना ये मामला। तो इसलिए वो तो वहीं से प्रक्रिया बार बार इसमें देखेंगे। तो जब स्कूल पास किए थे तो उनका समारोह हुआ था, एक सम्मान समारोह हुआ था। तो दादा केलुस्कर ने उन्हें बुद्ध चरित्र दिया था। हाँ, तो बुद्ध चरित्र पे बार बार अपने भाषणों में बाद में कहते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया जो है ना 1942 के बाद जो है ना और तेज होती है। और 50 आते आते देखेंगे कि अम्बेडकर मन बना चुके थे। वो क्रिश्चियनिटी को भी नहीं स्वीकार कर रहे हैं। एक भाषण डाला है कि उन्होंने भगवद गीता और बाइबल और तमाम जो कुरान, ईसा, मोहम्मद साहब, तमाम लोगों को सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई देखिए ये लोग सब अपने आप को देवता का प्रतिनिधि साबित कर रहे हैं। देवता का कृष्ण कह रहे हैं कि मैं ही देव हूँ। ईसा कह रहे हैं कि मैं प्रतिनिधि हूँ, ईश्वर का वाहक हूँ यहाँ पे। लेकिन कह रहे हैं कि बुद्ध ने कभी ऐसा दावा नहीं किया। कि बुद्ध ने कहा मैं इंसान हूँ और मेरी बात तुमको ठीक लगे, पहले अपने तर्क की बुद्धि पे इसको टटोलो और ठीक लगे तब मुझे स्वीकार करो, ठीक नहीं लगे तो स्वीकार नहीं करो। वैज्ञानिक कसौटी पर खरी थी। तो वो कह रहे हैं बाद में कि ये सब जो मेरा आइडिया है स्वतंत्रता, समता, बंधुता का, ये आइडिया फ्रांस की क्रांति से नहीं आया, ये बुद्ध से आया। हाँ। तो बहुत सारे इसमें ऐसे इश्यूज हैं जो हाईलाइट किए गए हैं। और हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू महासभा के साथ लगातार उनकी बातचीत होती रही, ये कौन सा धर्म अपनाया जाए। तो पहले सिखिज्म पे बात हुई, झुकाव था उधर। हाँ, 40 तक सिखिज्म की तरफ है। बातचीत हो रही है। लेकिन 40 के बाद जो है ना, आप देखेंगे 42 के बाद जब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बन रहा है तो उनका झुकाव ज़्यादा जो है ना बुद्धिज्म की ओर हो रहा है। और उसी पीरियड को देखेंगे वो राजनीति में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, ज़्यादा बुद्धिज्म की ओर जा रहे हैं, ज़्यादा लिख रहे हैं, ज़्यादा बोल रहे हैं। तो उन्होंने अपने जीवन काल में सभी धर्मों का अध्ययन किया पहले, और अध्ययन किया और जो कंक्लूजन है कि हम बुद्ध की ओर चलें, चलो बुद्ध की ओर चलें, बुद्ध की ओर। तो ये बात है। दूसरा, बाबा साहब अंधभक्त नहीं हैं। वो जितने जैसे बौद्ध भिक्षु या मठ जैसे काम कर रहे थे उस समय, उसकी भी आलोचना कर रहे हैं। वो उसकी भी आलोचना कर रहे हैं कि इस तरह से अगर तुमको बौद्ध धर्म का प्रचार करना है तो हो लिया। फिर बौद्ध मठ कैसे बने, उसके बगल में स्कूल कॉलेज खुलने चाहिए, क्योंकि उसके रेवेन्यू से मठ चलेगा, वहाँ पे साइंटिफिक टेम्परामेंट के बच्चे पढ़ेंगे। बुद्ध को पॉपुलर बनाने के लिए एग्ज़ाम रखना चाहिए, कंपटीशन रखना चाहिए, प्रतियोगिता कराना चाहिए। उसमें सभी धर्म के लोगों को जो है ना बुलाना चाहिए। और जो जीतेगा उसको शायद 10,000 रुपया इनाम की बात कर रहे हैं उस समय। तो ये सोचिए। और इसके साथ बाबा साहब इंस्टीट्यूशंस भी बना रहे हैं ना, सिद्धार्थ कॉलेज, मिलिंद कॉलेज, ये सब नाम कहाँ से आ रहा है? बुद्धा से आ रहा है। और 1933 में जो अपना घर बनाए, उस घर का नाम भी क्या रखा उन्होंने? राजगृह, बौद्धों की राजधानी। तो उनके दिमाग में बुद्धा तो बहुत पहले से है। लेकिन ये धर्मांतरण जो है ना, एक आइसोलेशन में करने वाला काम नहीं है। इसके साथ उनका जाति व्यवस्था पर प्रहार, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सब आंदोलन एक साथ चल रहा है। और एक इस बात का जवाब भी देते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि आपको बुद्धिज्म करना है तो करिए, लेकिन आप हिंदू धर्म पे प्रहार क्यों कर रहे हैं? तो कह रहे हैं कि इस पे आलोचना किए बगैर तो बुद्धिज्म पे बात ही नहीं हो सकती। ठीक है। तो वो आलोचना देखिए, पूरा कबीर हो, रैदास हो, सब इसी परंपरा में थे। तो उन्होंने सुधार की बात की ना, भक्ति आंदोलन संत परंपरा में। तो आडंबर, कुरीति, सुधार की बात करना, धर्म के खिलाफ विद्रोह करना थोड़ी। आप सुधर जाओ ना, आप एक काम करो, शंकराचार्य बनाओ दलितों को। हिंदू वोट के नाम पे वोट ले रहे हैं ना, तो उसको हिस्सेदारी दीजिए, टेम्पल में दीजिए हिस्सेदारी, सब जगह हिस्सेदारी दीजिए। तो वोट के समय तो हो गए हिंदू, अब वोट खत्म तो उसका दलित, है ना, घोड़े पे नहीं चढ़ने देंगे, मंदिर में नहीं घुसने देंगे। मठ का ट्रस्ट बनाओ, इसको भी रिप्रेजेंटेशन दो ना, हिंदू मान रहे हो तो। बिल्कुल। तो ये बेसिकली सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जितना है सब इसमें कॉम्पैक्ट है ना। तो ये किताब धर्मांतरण राजकमल से छपी है और इसका प्राइस 650 रुपये है। 550 पेज हैं, तो कोई ज़्यादा भी नहीं है। और शायद कुछ मैंने पेपर बैक ही निकाला, हार्ड बाउंड नहीं निकाला कि हार्ड बाउंड बहुत और महंगा हो जाएगा फिर।
तो इस किताब को हर एक अम्बेडकरवादी को पढ़ना चाहिए, और वो इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि ये पता चल सके कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो धम्म यात्रा है वो किस समय पर, किस तारीख में क्या सोचते थे, और कैसे कैसे उनकी सोच जो है वो 1920 से लेकर के 56 तक तमाम धर्मों की एक यात्रा। बात अम्बेडकरवादी लोगों के लिए एक बात और है जी कि बाबा साहब को बगैर पढ़े हुए कोट ना करें, उनको बदनाम ना करें। हाँ, बदनाम ना करें, ये बड़ी बात सर ने कही। कि आप बिना पढ़े हुए बोल देते हैं, आदि सुनी सुनाई कहीं हाँ, से। सुनी सुनाई बात, हाँ, तो उससे जो है ना बाबा साहब का प्रचार नहीं कर रहे हैं ना, उनका अपमान भी हो रहा है और आने वाली पीढ़ी भ्रमित भी भ्रमित भी हो रही रही है। है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में नहीं जाएं, ऑनलाइन किताबें उनकी 40 वॉल्यूम हिंदी में और अंग्रेजी में 17 वॉल्यूम, जिसमें से 17 पार्ट का 3 वॉल्यूम है, 14 का 2 वॉल्यूम है। आपको देखना है तो सीधे आप जाइए, कंटेंट्स देखिए, वहाँ पे सब ऑनलाइन अवेलेबल है, और उसको पढ़िए, पेज नंबर हाईलाइट कीजिए, जिसमें देखिए बगैर रेफरेंस के एक भी चीज़ नहीं लिखा हुआ है। देख लीजिए, खरमोड़े साहब से लिया है, चाहे जिस किताब से लिया है, अशोक गोपाल की किताब से रेफरेंस है, और हर चैप्टर के अंत में कहाँ से वो लिया गया है। देखिए, हर चैप्टर के अंत में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 35 पृष्ठ इतना से इतना, सबका रेफरेंस है इसमें। रेफरेंस है, आप जाके इसको चेक कर सकते हैं। और एक बार मेरा काम था ये करना, इसमें 50 पेज का इंट्रोडक्शन है, भूमिका 50 पेज की है। अब ये समीक्षा के लिए प्रस्तुत है, पब्लिक डोमेन में है। आप मुझे आलोचना कीजिए, समीक्षा कीजिए, जो करना है कीजिए, लेकिन बगैर रेफरेंस फुटनोट के नहीं, है ना। अगर कोई, देखिए, मेरी एक समझ है ना कि कोई भी किताब, कोई भी ग्रंथ, कोई भी व्यक्ति, कोई भी समुदाय, कोई भी संगठन अगर पब्लिक डोमेन में है तो उसकी समीक्षा होगी ही होगी, होगी ही होगी। अंधभक्ति जो है वो नहीं चलेगी। कुल मिलाकर के बात ये है कि रतनलाल सर ने बता भी दिया है कि इस किताब को पढ़िए, और किताब के जवाब में फिर किताब भी आप लिख सकते हैं। इसमें क्या गलत है प्रश्न नंबर के साथ बताइए, क्या अच्छा है वो भी बता सकते हो। और दूसरा, मैं अंत में यही कहूँगा इस बातचीत को कंप्लीट करते हुए कि तमाम अम्बेडकरवादियों को, और ख़ास तौर से वो संगठन, चाहे भारतीय बौद्ध महासभा है, खाली अम्बेडकरवादियों नहीं, जिनको भी पढ़ना है पढ़िए, समीक्षा लिखिए। और चाहे भारतीय बौद्ध महासभा है, चाहे समता सैनिक दल है, चाहे बहुजन समाज पार्टी, अन्य तमाम वो लोग जो राजनीतिक क्षेत्र के हों, गैर राजनीतिक क्षेत्र के हों, धार्मिक क्षेत्र के हों, जो रतनलाल सर को हमें कई बार गालियाँ भी देते हैं, उनके लिए भी उनका भी स्वागत है कि आप आइए, नाराज हो जाएगा समाज नहीं। हाँ, आपको चैलेंज है, इस किताब को पढ़िए, कम से कम इस बहाने आप पढ़ना सीख जाएंगे। तो पढ़िए और पढ़ने के बाद में बताइए कि ये किताब आपको कैसी लगी। राजकमल प्रकाशन ने छापी है, आप 2-3 दिन में इसको ऑनलाइन भी अमेजोन पर खरीद सकते हैं, और जो दिल्ली के आसपास रहते हैं वो राजकमल से जाकर के खरीद सकते हैं। अच्छी किताब है, पढ़नी चाहिए। पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए।